चंपा। हाँ मालकिन। सबसे पहले बताओ आजकल धंधा कैसे चल रहा है? मालकिन आजकल धंधा सब ठीक ही चल रहा है। तू कितना लेके आई है? मालकिन सिर्फ 8,000 रुपए लेके आई हूँ। 8,000? हाँ। अच्छा बताओ, तू कमाने के लिए शाम से गई है और सुबह हो गया 8,000 लेके आई है? हाँ मालकिन। अच्छा बताओ, ये जो कपड़े पहने कितने के हैं? मालकिन ये तो बहुत महंगे हैं। कितने के हैं? मालकिन 4,000 रुपए के हैं। 4,000। और जो हाँ। गहने पहने कितने के हैं? इसी तो बात कर रही हूँ। गहने इतने महंगे और कपड़े इतने महंगे, हरामजादी शाम से गई है और रकम लेके आई है 8,000। क्या करो मालकिन, आप तो जानती हो आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? अरे सजा क्यों लो तुम? ये चमेली अली का कोठा ठीक है, ये ऐसा वैसा कोठा नहीं है। क्यों मालकिन? साफ से गई और 8,000 लेके आई। बर्बाद कर दूंगी अगर मेरे कोठे पर रहने हैं तो मेरा हुक्म का पालन करना ठीक है। थोड़ा बड़ा कुछ कमा के लौटो रहे। और तो कितने लेके आए हैं? हम तो पूरा सामान लेके आए। ये सामान क्या है? नहीं समझ पा रहे। आलू भाटा टमाटर ये तीनों। ये खाने पीने का सामान है। और यही तो जरूरी है भाई। चलो ठीक है, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। हाँ कोनो बढ़िया मुजरा लगाया जाए ताकि कोनो ग्राहक आ जाए भाई। लगा? अरे रतिया सना ना होए मोरे राजा, रतिया सना ना होए। जो मोरे राजा जी लाल मिठाइया, जो मोरे राजा जी लाल मिठाइया, गलवा चुरुर मुरुर, गलवा चुरुर मुरुर होए मोरे राजा रतिया। रतिया सना ना, रतिया सना ना होए मोरे राजा रतिया। भड़वा नहीं लड़वा ही यार बोलो। हाँ भाई जी, कहे हमसे काम ना होगा। हाँ भाई जी हैं। ओ माय गॉड, लंबरदार साथ में विधायक तक तो मोटी रकम। अरे भाई जी बड़े खुशी की बात, तू कचूमर आए हैं। कचूमर? हम कहे कचूमर ही आए तो क्या इजाजत हो तो अंदर करी। लंबरदार साथ में विधायक है, मोटी रकम। भाई जी सामान लेके आयो? सामान नहीं, सामान। ओ भाई जी गेट खुला, अंदर आ जाए। बाबूजी से बोलो। और साहब का होते से आला हुआ है, साहब का होते। साहब का हो कैसे आला हुआ है, साहब का हो कैसे आला हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवान है,
रंग में मजा है, चलो चलते लूटो। हाँ ठाकुर साहब चमेली, कहिए। मैं यहाँ ऐसो आराम कर लेकर नहीं आया। ठीक है, कैसे आए आप? मैं आज कुछ खास काम से आया। बोलिए। सुनो मेरी बात। हर सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। ऐसा न हुआ। कि सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है और मेरा काम करना तुम्हें एक यहाँ है। खूबसूरत एक लड़की मेरे घर में है, खूबसूरत एक लड़की और उसी का है सौदा करना मुझे है। चमेली, कहिए। हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारी पास आ जाओ। ठाकुर साहब वो लड़की कहाँ है? लड़की तो नहीं है, तुम मुझे देख रही हो। हम भी आपको देख रहे हैं। मुझे कहीं को ना खूबसूरत वो लड़की है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी। हाँ, मुझे दिखाइए। दिखा दो सर। ये जो पतली पतली नागिन जैसी है। हाँ, लंबा नागिन। जाओ अरे तो खूबसूरत है। हाँ, अगर ये लड़की आ जाएगी ना, अपने कोठे के 4 चांद लग जाएंगे। क्यों नहीं? ठाकुर साहब ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली, हाँ, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ हाँ, पूरे 5 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 5 लाख रुपया आपको दूंगी। ठीक है चलो, हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है। और हाँ, मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। जिस वक्त उसे लेकर आऊं उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है और तब एक रंडी हो। ठीक है। और उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो, तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना, लेकिन जब तक हम लोग रहूं कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सरो आवरी। ये ननकैया का भाव है। बाबूजी, ननकैया ये पहले तो बहुत ज्यादा रेट था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कम कर दिया मैंने। फिल्म तो नहीं, लेकिन कम है। कितना है? ये 1 मिनट के 1000 रुपए पड़ेंगे। अबे लड़की आएगी ठेसरा। ऐसा नहीं, बुलडोजर है। 1 मिनट के 1000। 1000 यार पैसा तो ज्यादा नहीं लाए। 4000 तो हो गए। 5 रुपया लाए हैं। कितना? 5। इधर चल। कितने रुपए लेके आए हो? 5 रुपया आलू टमाटर खरीद ले आप। 5 रुपया। मिर्चा लेने आए हो क्या? ये सब्जी की दुकान नहीं है जो 5 रुपए के दे देंगे। बड़ी खराब है। 5 रुपया तुमका काटा। पैसे लेके आना बस, इतने पैसे काम नहीं चलेगा। अरे इधर चल चल इधर। कितना लेके आए? 5 रुपया। 5 रुपया? देख, ये चमेली रंडी का कोठा है। यहाँ 10-20 वाले नहीं आते, यहाँ लाख 2 लाख 50 हजार। इसलिए नहीं, और इसलिए जो तेरे से चिरकुट कबाड़ी मेरे कोठे पे आती है, ये चमेली रंडी मार के धक्के कोठे से बाहर कर देती है। चलिए से निकल। खोपड़ी खराब है, चाहे खरपुरिया बिक जाए। और रुपए लेके आना तब आना कोठे पे, लैट्रिन बाथरूम पे कुछ भी बेच के आओ। तो यहाँ आए तो पैसा ले जाओ। चलो, जब तक चलती हूँ और ठाकुर साहब के आने का इंतजार करती हूँ। चाह में हाथों में ले लेती हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं।
मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरी कातिल मैं दुनिया में बदनाम हूँ, बदनाम हूँ। फिर भी तू भूल जाए तो मैं स्वामी जी गए कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, आ गए स्वामी जी। क्या जिस हुआ? काम के लिए मैं गया था वो काम तो हो गया है। हो गया? हाँ भैया। कितने में सौदा कर दिए? अरे यार मैं घाटे का सौदा करके नहीं आया, मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख रुपया। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। बहुत अच्छा किया। अब एक काम करो, तुम चांदनी को किस तरह राजी करो कि उसे वहां तक हम कैसे पहुंचाए। अब ये काम तुम्हारा है, तुम उसे समझाकर तैयार करो। ठीक है, तुम जाओ, ऐसा करो कि चांदनी बेडरूम में जाओ, उससे बोल दो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही, जाओ उसे भेजो तुरंत। हमारा बात याद है? हाँ यार याद है, जाओ हाँ, नहीं भुला जाओ, हम छुरी टेवते रह जाए। जाओ, तुम पे रहो, जाओ। आपने मुझे किस लिए बुलाया? चांदनी सुनोगे तो खुशी से झूमने लग जाओगी। क्या? मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि कितनी प्यारी है मेरी ननद। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए हैं। हाँ, शादी करना चाहते हैं तुम्हारी। लेकिन भाभी जी, ये शादी मैं नहीं करूंगी अभी। शादी नहीं करोगी? हाँ। शर्माओ मत। देखो मैं तुम्हारी भाभी, तो मुझसे बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बता दूँ। शर्म खा रहे क्यों? मैं जानती हूँ लड़कियां सियानी हो जाती, शर्म करती है। मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी। नहीं भाभी जी, मैं शादी नहीं करूंगी अभी। क्या तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके आए, उनकी बात को काट देगी? हाँ, मैं काट दूंगी बात को। कैसे काट दोगी बात? हराम जादी, तुम शादी करोगी? नहीं करूंगी। जैसे वो तुम्हारा गंगा पार की सहेली, वैसे तुम भी शादी नहीं करोगी। हाँ, जब तक माँ और बाबूजी और मेरा भाई नहीं आ जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी भाभी जी। अच्छा, हाँ, जब तेरा ख्याल नहीं किया छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल तो क्यों करती है? शादी करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करोगी। साली कमीनी, ये क्या हो रहा है? बोल बोल, किसे तुझे मार रही है? बोल, मैं इस कमबख्त की खाल खिक हराम चादी की। भैया, भाभी जी कह रही थी शादी करने के लिए मेरी, तो मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझे मार रही थी। बस इतनी बात के लिए तुझे मारने लगी? हाँ भैया। देखो, वाकई में तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। क्या? चुप चुप चुप। देखो तुम सयानी हो गई और मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं ये चाहता कि तुम्हारे हाथ भी लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दूं, क्योंकि माँ बाबूजी
ये सब घर छोड़कर चले गए, ना मालूम वो लोग हैं या नहीं। फिर तुम कब तक उनके इंतजार में बैठी रहोगे? इससे मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन भैया जब तक माँ और बाबूजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगे, ठीक है। आज तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी मैंने रिश्ते की बात चलाई है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है और वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे। रिश्ता तय हो जाएगा तो हम शादी तभी करेंगे जब माँ बाबूजी फीमेल आ जाएगा तब। अब ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। तो चलो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें लेकर चलना है। चलो तैयार हो जाओ। क्या है? बस करिए, मुझसे बात मत कीजिए। क्या हुआ? इस कमीने के लिए मेरे लक्ष्मी जैसे पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे, मार रहे। अरे यार, तुम सोचे मैं तुम्हें मारूंगा? मार करके बोल रहे मारूंगा, अभी कोई कमी क्या? अरे प्रिय, तुम नहीं जानती कि मैंने ऐसा खेल के भी और ऐसा नहीं करता तो चांदी को शक हो जाता कि वाकई में लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंदक में ठेलने जा रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा खेल खेला है। और तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? स्वामी जी, मैं समझ नहीं पाई थी। अच्छा, अगर ऐसी बात थी दो चार और मान लेते कोई गम नहीं था, नहीं। क्योंकि 5 लाख रुपए का सवाल है ना। तुम्हें कहाँ मारूंगा यार? चलो देखो, उससे तैयार कर दो, और नहीं कोई आ गया तो सारा बना चलिए, बनाया मैं तुरंत भेजती हूँ। बिगड़ जाएगा। आओ। भैया कहाँ गए? भागो नहीं हुई बगिया का चहल ले पक्का। भैया कहाँ? भैया घर में है, अब बिट्टी वो भी घर में। तुम इतना देरात का है, मैं समझ ए शेरू मार खा जाएंगे। वही से जाऊं वही देखा जाए। भैया को मालूम होगा काट डालेंगे, फेंक देंगे दोनों। तुमसे पहले हम अपने काटवा दे। नहीं, ये शेरू भगा देंगे घर से। है अच्छा सुहरा दियो भाई। भौजी खोपड़ी खराब है भौजी, भैया के चक्कर छोड़, हम सुबेर हो वाला। मैं चलने में बाद में मौका मिलते बताऊंगी, ठीक है? तोहरे चुम्मी का चबाई का खाई या साली हराम खोट बहुत हरामिन है यार। आजे बिहान में हमका टारका बताए, लेकिन हम बहुत हरामी चीज हन। आले ठाणे पा गई तो धरब इनके नली पर। सिवाई, हमने कहा था कि हम अपने बेटी की शादी के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जाओ दादाजी को बुलाकर हमारे पास ले आओ। आइए दादाजी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बाबूजी, आपने तो हमारी रूपरेखा को ही बदल दिया। अब तो बराबर चल फिर भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दादाजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बाबूजी। हमारे कहने का मतलब, तुम्हारा भतीजा विमल सिंह है, हाँ, हम उसके साथ अपने बेटी की शादी रचाना चाहते हैं। शादी? नहीं बाबूजी, ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? हम ये शादी नहीं करेंगे। आखिर क्या मजबूरी है? बाबूजी देखिए, बुरा मत मानिएगा,
इस शादी विवाह के जो रिश्ते होते हैं ये बराबरी के होते हैं। कहाँ आप जमींदार इतने बड़े और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला एक भिखारी। हम कहाँ शादी कर सकते हैं? हमारा तो अपना कोई आशियाना भी नहीं है। आपके घर में रहते हैं, कहाँ ले जाएंगे आपकी बेटी को? दादाजी, बड़ी नेक बिटिया है, कहीं बड़े घर में शादी कर दीजिए। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। मतलब ये जो जगह जमीन इतनी बड़ी हवेली देख रहे हैं, ये सब बेटी का है। एक दिन वक्त आने पर हम ये सारी जगह जमीन, ये हवेली तुम लोगों के नाम कर दूंगा। तुम सब लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। अरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी देखा नहीं। अरे मैं तो गला फाड़ फाड़ करके कहता हूँ कि मैं अपने भगवान के दर्शन रोज सुबह शाम करता हूँ। मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं? अगर ये बात है तो ऐसी बिटिया हमको कहाँ मिलेगी? बहुत सेवा करती है। हाँ दादाजी, एक दिन वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। आपकी जैसी मर्जी हो बाबूजी। शिवाई, दादाजी को चौपार तक छोड़ दो, आराम करें। हमने अपने बेटे का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। एक दिन शादी रचाने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। आओ अमर, चलिए। बाबूजी से तो रिश्ते की बात को हाँ कर दिया, लेकिन सीता से इस बात को नहीं बताया। पता नहीं वो हाँ करेगी कि नहीं। आओ सीता, आओ। सीता, बाबूजी कह रहे थे अपने बेटे की शादी करने के लिए अपनी बिटिया के साथ में। क्या? हाँ, विमल की शादी के लिए। अपनी बिटिया की शादी? हाँ। मेरे बेटे विमल हाँ की शादी? हाँ। तो आपने क्या किया? अरे मैंने हाँ कर दिया। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? बहुत सेवा। जब से हम दोनों प्राणी आए कितनी सेवा करती अरे है, बाप कितनी रे। देखभाल करती टट्टी पेशाब सब तो कराती है तुम्हारा। है। लेकिन स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी की बहुत याद चांदनी? आए। उसे देखने को दिल करता है। चांदनी की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबूजी जाने भी तो नहीं देंगे यहाँ से। एक काम करो, हम किसी दिन रात में यहाँ से निकल चलते हैं और बिटिया को वहां से उठा लाएंगे। अगर हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम अपने जीवन में कभी सूरतगढ़ नहीं जाएंगे। हम लोगों की जिंदगी यहीं कट जाएगी। मरने दो उन लोगों को। चलो हम यहाँ से किसी दिन रात में निकल चलते हैं। और प्रभु की कृपा भइल बा, प्रभु की कृपा भइल बा, सजती लगी बजरिया हो। अवधिया मेला बच गई। प्रभु की कृपा भइल बा, सजती लगी बजरिया हो। अवधिया मेला बच गई। जात पात का
मन कहा न कोई गुरु जी कहे सुनाई गुरु जी कहे सुनाई सत की यही डगरिया हो अवधिया